Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss a preparation of phenol by cumin, right? So इसके अगले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था preparation of phenol by a Dawes method and by from benzyl sulfonic acid, right? So आज हम अगला preparation method देखेंगे phenol का, which is from cumin. What do you mean by phenol? As we known as अपनी बेंजीन सिस्टम के ऊपर अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट? एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमिन? क्यूमिन इज अ बेंजीन रिंग विथ CH3 and CH3, right? It is a क्यूमिन. So सबसे पहले हम इसकी केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर वी आर गो टू द मैकेनिज्म ऑल्सो, राइट? So what we are having is cumin. Cumin मतलब CH3 and CH3. अब इसको हम रिएक्ट करवाएंगे with oxygen in presence of H mu. Now as we know as H mu is sunlight, right? एंड हम सबको पता है कि जब सनलाइट की प्रेजेंट में कुछ भी रिएक्शन होती है तो कोई भी बॉन्ड का होमोलेटिक क्लीवेज होता है. होमोलेटिक क्लीवेज. एंड जब होमोलेटिक क्लीवेज होता है तो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, राइट? तो ये जो सारी प्रोसेस है उसको हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे. देन क्यूमिन को अगर हमने O2 के साथ H mu की प्रेजेंट में रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एक स्पीसी जनरेट होगी विच इज बेंजीन रिंग है, उसके साथ दोनों मिथाइल ग्रुप को मैं यहां पे दिखा रही हूं विच इज CH3, राइट? अब जो हाइड्रोजन है और वो कार्बन है दोनों के बीच में डाई ऑक्सीजन प्लेस लेगा और कुछ इस तरीके की स्पीसी हमें मिलेगी जिसको हम बोलेंगे क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड. इसको हम एसिडिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ H2O तो हमें मिलेगी दो स्पीसीज. फर्स्ट इज फिनॉल एंड सेकेंड वन इज कीटोन. C double bond O CH3 which is acetone, right? ओके, सो लेट्स गो फॉर द मैकेनिज्म ऑल्सो. इसकी जो मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड क्वाइट इजी ऑल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट वी आर हैविंग इज क्यूमिन, राइट? व्हाट इज अ क्यूमिन? बेंजीन सिस्टम के ऊपर अटैच्ड CH3 बोथ द साइड मिथाइल ग्रुप, राइट? अब इसी स्ट्रक्चर को मैं यहां पे ऐसे भी तो लिख सकती हूं, कार्बन विद हैव 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड 1 हाइड्रोजन, राइट? इसकी रिएक्शन होगी स्टूडेंट डाई ऑक्सीजन से, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं ताकि हमें सिंथेसिस क्या हो रही है वो समझ में आए, राइट? ओके, अब क्या होगा हमें पता है H mu की प्रेजेंट में रिएक्शन हो रही है. सो फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रेडिकल्स? मे बी वी आर हैविंग आइडिया बाय दिस. क्या होगा? अब ये जो बॉन्ड है वो दोनों के ऊपर सनलाइट अटैक करेगी. अब सनलाइट अटैक करेगी तो यहां से ये बॉन्ड क्लीव होगा, यहां से ये बॉन्ड क्लीव होगा, but with the sense of free radicals. Now what do you mean by free radicals, students? The bond having a 2 electrons, right? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है उसका पैरेलल सेपरेशन होगा इक्वली, मतलब उसके साथ अटैच्ड दोनों एटम जो है वो इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट होंगे. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जा रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जा रहा है, राइट? सेम यहाँ पे एक
इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास। अब यहाँ पे विजुलाइज करो स्टूडेंट, क्या बन रहा है? कार्बन विद द लोन पेयर विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन। सेम यहाँ पे भी वही बात हो रही है, राइट? अब होगा क्या, जैसे ये होमोलेटिक क्लीवेज होगा, ये जो कार्बन है विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन गो टू दिस ऑक्सीजन एंड टेक अ बॉन्ड प्लेस। ओके, क्या होगा, ये कार्बन अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। पैरेलली ये जो हाइड्रोजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। इन शॉर्ट हमारे पास जो स्पीसी बनेगी वो कुछ इस तरीके की होगी। कार्बन हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप्स। अब ये कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड सेकेंड ऑक्सीजन तो है ही, राइट, विच इज दिस। एंड यहाँ जो हाइड्रोजन था उसने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, तो हमें क्या मिल गया? हमारा इंटरमीडिएट, विच इज क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, राइट। चलो, अब ये स्पीसी को मैं यहाँ पे क्लियर विजन हो इसके लिए लिख रही हूं। क्या है हमारे पास? कार्बन विद द 2 मिथाइल ग्रुप्स हैविंग 2 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट, विच इज क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। अब इसको हम प्रोसीड करेंगे विथ एसिडिफाई रिएक्शन। इसको हम क्या करेंगे? एसिडिफाई करेंगे, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ये H2O जो है उसको हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है? ओके, चलो फाइन। अब हमें क्या करना है, ये जो स्पीसी है इन शॉर्ट उसको हमें प्रोटोनेटेड करना है, दिस स्पीसीज को। तो हाइड्रोजन को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है स्टूडेंट कि ये जो पूरी स्पीसी है उसके अंदर से मैं कोई एक लिविंग ग्रुप को फ्री कर सकूं, राइट? ओके, तो ये ऑक्सीजन के बारे में सोचिए, दोनों ही ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं, मतलब बोथ आर हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब बोथ हैव सेम अफेक्शन फॉर द हाइड्रोजन, बट हमें यहाँ पे अपनी कन्वीनियंसी देखनी है। ये हाइड्रोजन अगर ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल को मैं इजीली रिमूव कर सकती हूँ, राइट, बिकॉज वाटर इज अ क्वाइट गुड लिविंग ग्रुप। तो ये जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ हम अटैच करेंगे, राइट। क्या होगा? सी मैं यहाँ पे लिख रही हूं, कार्बन हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो ऑक्सीजन है उसके साथ अब हाइड्रोजन जुड़ चुका है। अब ये ऑक्सीजन ने क्या किया? 3 बॉन्ड फॉर्म किए और अपने लोन पे डोनेट करके ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इट्स क्वाइट नॉट गुड, राइट। सो अब ये क्या करेगा? कहीं से इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा स्पीसी में से और गायब हो जाएगा, फरार हो जाएगा, राइट। बट उसके लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा? सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन क्या करेगा? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, राइट। तो ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा, है कि नहीं, क्योंकि उसने अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन खो दिए, राइट। तो ये जो स्पीसी है वो कुछ इस तरीके की बनेगी। H2O निकल चुका है, इसको हम अब भूल जाएंगे। अपना जो क्यूमीन है उसके ऊपर है कार्बन, साथ अटैच्ड ऑक्सीजन जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के पास है 2 मिथाइल ग्रुप। अब ये जो ऑक्सीजन है उसको अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करने के लिए
कोई ना कोई चाहिए, या तो कोई आके उससे जुड़ जाए या तो इलेक्ट्रॉन दे दे, राइट। इसकी जुड़ने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये क्या करेगा इस केस के अंदर, या तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज है स्टूडेंट्स। इफ क्या कर सकता है, ये जो दो मिथाइल ग्रुप है उसको अपने साथ अटैच कर सकता है, या तो फिनाइल ग्रुप को अटैच कर सकता है, राइट। तो अटैच कौन होगा इस केस के अंदर, ये फिनाइल ग्रुप। क्यों, वाई, ये दो क्यों नहीं, क्यों ये, फाइंड द लॉजिक। हम सबको पता है कि बेंजीन रिंग जो है विच इज हाईली इलेक्ट्रॉन रिच, राइट। उसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के बीच में अच्छा खासा अट्रैक्शन होगा। मतलब ये फिनाइल रिंग कार्बन के ऊपर से अपने ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होगी। मतलब अपनी स्पीसी जो है वो कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ से कार्बन के साथ से फिनाइल रिंग जा चुकी है, मतलब कार्बन इज ऑल अलोन विद द टू मिथाइल ग्रुप्स। उसके साथ कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अब कौन जुड़ चुका है, अपनी फिनाइल रिंग, राइट। तो ये जो कार्बन है उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पिक्चर में आएगा अपना H2O। H2O मतलब H प्लस एंड OH माइनस, राइट। सो कार्बन को क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ऑब्वियसली दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और जो ये OH है वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा, राइट। इन शॉर्ट अपनी जो स्पीसी है वो कुछ इस तरीके की बनेगी, कार्बन ऑक्सीजन विथ फिनाइल रिंग। यहाँ पे मैं लोन पेयर दिखा रही हूँ, राइट। कार्बन के साथ क्या हुआ, दो मिथाइल ग्रुप्स आर एज इट इज। अब यहाँ पे जुड़ चुका है ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन, मैं ऐसे लिख रही हूँ, राइट। सो अब उसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो चुका है। अब ये जो ऑक्सीजन है उसके बारे में सोचो, क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके साथ जुड़ा हाइड्रोजन है वो हाईली एसिडिक होगा, राइट, क्योंकि वो इजीली H+ के फॉर्म में निकल सकता है। सो अब होगा क्या, यहाँ पे पैरेलली दो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन बोथ आर साइमल्टेनियसली, राइट। अब होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है वो ये H+ को रिलीज करेगा H+ के फॉर्म में, साथ ही साथ वो यहाँ पे कार्बन के साथ बैक बॉन्डिंग भी करेगा, राइट। अब इस कार्बन के बारे में सोचो, अगर ये हाइड्रोजन निकल चुका है, राइट, ओके, इसको हम यहाँ पे H+ के फॉर्म में लिख रहे हैं जो अभी हम काम में लेंगे। अब ये कार्बन के बारे में सोचो, मैं यहाँ पे इजी पड़े इसलिए लिख रही हूँ। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहा है, 2 मिथाइल ग्रुप एज इट इज है, उसको अभी हम छेड़ नहीं रहे, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ फिनाइल रिंग भी अटैच्ड है, राइट। अब होगा क्या, यहाँ पे देखो कार्बन की वैलेंसीज काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5, विच इज नॉट पॉसिबल। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मिंग स्टार्ट करेगा, कार्बन क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है उसको क्लीव कर देगा, राइट। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्वाइट इजी, कुछ नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सो इस तरीके का कुछ इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है विच इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू वैलेंसीज ऑफ कार्बन। तो कार्बन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव कर देगा। इन शॉर्ट ये जो स्पीसी है वो क्या बनेगी स्टूडेंट, कार्बन विथ 2 मिथाइल ग्रुप एंड डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। इन शॉर्ट ये बन गया एसीटोन, राइट। हमारी एक प्रोडक्ट तो मिल गई। अब इसके बारे में सोचो, ये जो है वो क्या बना, ऑक्सीजन हैविंग फिनाइल रिंग, एक तो बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ऊपर से इसने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले भी लिए, मतलब हाईली नेगेटिव चार्ज ऑन इट, राइट। अब ये जो H+ यहां से फ्री हुआ है वो क्या करेगा स्टूडेंट,
सिंपली इसके साथ अट्रैक्ट होगा। इन शॉर्ट क्या मिलेगा हमें? फिनाइल रिंग ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, मतलब फिनॉल। समझ में आया स्टूडेंट? इट्स क्वाइट इजी। हो क्या रहा है, फिर से यहाँ पे सोचो। OH अटैच हुआ, इसको H+ के फॉर्म में रिलीज होना है, साथ ही साथ ये जो ऑक्सीजन है वो बैक बॉन्डिंग कर रहा है कार्बन के साथ। कार्बन की वैलेंसी जो है 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो रही है, विच इज हाईली अनस्टेबल, नॉट पॉसिबल एक्चुअली, राइट। तो कार्बन जो है वो ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा। बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके फरार हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन, फिनाइल रिंग ऑन ऑक्सीजन, ये फ्री हो गया। साथ ही साथ कार्बन विथ 2 मिथाइल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वो फ्री हो गया, मतलब एसीटोन बन गया एंड अपना फिनॉल बन गया, राइट स्टूडेंट। सो यहाँ पे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड जो है फिनॉल की वो कंप्लीट की है। सो टिल देन क्या करना है आप लोगों को? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon for the notification. Okay. So, thank you for watching.